तो चलिए हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था। पहला क्वेश्चन है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का सर्वप्रथम जो कार्य शुरू किया था वो किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जीवक वैध किस वंश के काल में थे। जीवक वैध जो थे वह किस वंश के काल में थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्यक वंश। किसमें? हर्यक वंश में। ठीक है, देख लेते हैं आगे जल्दी जल्दी में। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत जो है वो किसने कराई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा रुद्र दमन। क्या हो जाएगा? रुद्र दमन। ठीक है, आगे देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी। पाटलिपुत्र जो अपना पटना के नाम से अभी हम लोग जानते हैं, इसका स्थापना जो हुआ था वह किस नदी के संगम पर हुआ था। अच्छा, संगम मतलब होता है जहाँ पर एक से अधिक नदियाँ आकर जो है मिलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये गंगा भी सही हो जाएगा, गंगा भी हो जाएगा, सोन हो जाएगा, पुनपुन हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, आगे देखते हैं। समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। किस शासक को जाता है? क्या करने का श्रेय? परास्त करने का श्रेय जो है वह किस शासक को जाता है। तो इसका सही आंसर होगा स्कंद गुप्त। क्या हो जाएगा? स्कंद गुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन थे। यूरोप का समुद्रगुप्त जो थे वह नेपोलियन को कहा जाता है, नेपोलियन थे। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। सही जवाब हो जाएगा प्रभावती गुप्त। क्या हो जाएगा? प्रभावती गुप्त। ठीक है, आगे देखते हैं। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन काल का। सातवाहन काल का। नेक्स्ट चलते हैं। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है। प्रथम अभिलेख जो है कहाँ मिला है? 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरन, जो सागर में है ना, और सागर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय जो हुआ था उसका पता चलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13वें। आगे देखते हैं। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। ठीक है, आगे चलते हैं। मौर्य कला का
निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्तंभ। इंडिका, इंडिका की रचना किसने की? इंडिका की रचना किसने की? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है बोर्ड में भी और प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की है? प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की है? सही जवाब हो जाएगा हरिसेन, ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन। आगे बढ़ जाते हैं। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाहियान। कौन आया था? फाहियान आया था। भारतीय इतिहास का कौन सा काल, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, हर मतलब एग्जाम में जो है कई बार इसको पूछा गया है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुप्त काल को। किस काल को? गुप्त काल को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? इसका सही जवाब हो जाएगा मौर्य वंश का। किस वंश का? मौर्य वंश का। आगे बढ़ जाते हैं। कौटिल्य की कृति कौन है, यानी रचना जो है वह क्या है? तो कौटिल्य की जो कृति है वह है अर्थशास्त्र, जो चौथी शताब्दी में, कब? चौथी शताब्दी में लिखा गया था। ठीक है। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो है भारत में किसके दरबार में आया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। समुद्रगुप्त की जानकारी किसे मिलती है? समुद्रगुप्त की जानकारी जो है वह किससे मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग प्रस्ती की रचना से जो है इसका जो है जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? इसका क्या होगा जवाब? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन ने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार अगर हम बात करें तो अशोक नहीं होंगे, कनिष्क नहीं होंगे, समुद्रगुप्त नहीं होंगे, लास्ट ऑप्शन बच जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। लेकिन एक और बात ध्यान रखनी है कि अगर आप आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें अकबर के दरबार में भी 9 रत्न थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? सही जवाब हो जाएगा कालिदास। कौन है? कालिदास। आगे बढ़ जाते हैं। प्रयाग प्रस्ती का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रस्ती का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, अशोक ने। ठीक है,
किस शासक को प्रियदर्शी राजा कहा गया? किस शासक को, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड में, किस शासक को प्रियदर्शी राजा कहा गया? तो किस शासक कहा गया? अशोक को, राजा अशोक को, यानी सम्राट अशोक को कहा गया। आगे बढ़ जाते हैं। मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन होता था? मौर्य काल में टकसाल का प्रधान जो है वह कौन होता था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लक्षण अध्यक्ष। नेक्स्ट है, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल की। किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? किसने नियुक्त किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ये हो जाएगा सही जवाब, राजा अशोक। किसने किया था? राजा अशोक। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, दोनों ग्रंथ से। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किया था? एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट। क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट। आगे लिख देखिएगा, 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन सा था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप जो है अगर इसको याद कर लेते हैं तो फिर इस चैप्टर में कहीं से दिक्कत होने वाला नहीं है आपको। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था। सबसे पहले देख जानिए कि इस महाजन पदों की संख्या 16 था और सबसे शक्तिशाली महाजन पद जो था वो मगध था। कौन था? मगध था। आगे बढ़ जाते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अर्थशास्त्र के लेखक, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य चाणक्य हैं। आगे देखते हैं, वजी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया? वजी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया? क्या कहा गया? गणतंत्र कहा गया। क्या कहा गया जी? गणतंत्र कहा गया। जनपद शब्द की शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा जहां लोग अपना घर बनाते हैं। क्या हो जाएगा? जहां लोग अपना घर बनाकर रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, पंच चिन्ह वाले सिक्के, पंच चिन्ह वाले सिक्के किससे बने होते थे? पंच चिन्ह वाले जो सिक्के होते थे वह किससे बने होते थे? ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, वो चांदी से बने होते थे और तांबे के बने होते थे, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, किनके द्वारा की गई थी? मुंडक द्वारा, बिंबिसार द्वारा। आगे ऑप्शन क्या है? उदयभद्र द्वारा, अजातशत्रु द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर हो जाएगा उदयभद्र जी के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान में स्थित है। आगे है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? फाहियान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? किस शासक कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है।
आगे देख लेते हैं, कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था? कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में। कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ये हो जाएगा प्रथम शासक। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? कौन था जी? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखते हैं, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? यह एक राजदूत था। ठीक है, मेगास्थनीज एक राजदूत था और यह इंडिका नामक पुस्तक, कौन? इंडिका नामक पुस्तक जो है ये लिखा था। आगे है, महाभारत के आदि पर्व। अच्छा, ये नेक्स्ट चैप्टर है। आज के लिए जो है हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 तक ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर अगला चैप्टर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।